हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य जीएस। आज की क्लास में हम विश्व भूगोल में आइलैंड यानी द्वीप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वीप की परिभाषा, डेफिनेशन कि क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि भूखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। मैंने कहने का इसका मतलब है कि भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जल का विस्तार देखा जाता है, उसे ही हम द्वीप या आइलैंड कहते हैं। यह आप इमेज में भी देख सकते हैं। यह है द्वीप। इसे आपको काफ़ी समझने में आसानी हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द्वीपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। तो मेनली फाइव टाइप्स है। पहला है विवर्तनिकी द्वीप, जिसे कहते हैं डायस्ट्रोफिक आइलैंड, इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता है। दूसरा है निक्षेप मूलक द्वीप, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिपोजिशनल आइलैंड। तीसरा है अपर्दन मूलक द्वीप, जिसे कहते हैं इरोजनल आइलैंड। चौथा है ज्वालामुखी द्वीप, जिसे कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड। और लास्ट है पांचवा प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहला है विवर्तनिक द्वीप। तो ऐसे द्वीपों, तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचल द्वारा द्वीपों का उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने और दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है। इसके कई कारण हैं। विवर्तनिक द्वीप बनने के कई कारण होते हैं। जैसे में पहला है कि भूगर्भिक हलचल के द्वारा अंदर में जो कंपन होता है, जो डोलेगा, जो भूमि का डोलना जो होता है कहते हैं हम लोग, तो उससे होता है विवर्तनिक द्वीप का निर्माण। और आगे है भूमि के नीचे, उसके जब वो हलचल होता है तो उसके नीचे धंसने होता है, भूमि के नीचे धंसने से। फिर आगे है समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने से। जहाँ समुद्री भाग होते हैं तो जब ऊपर उठ जाते हैं, समुद्री भाग इस तरह से अगर है तो उसके बीच में ऊपर उठ जाने से भी द्वीप का निर्माण, विवर्तनिक द्वीप का निर्माण होता है। और आगे है दरार घाटियों का निर्माण होने से। दरार घाटी, जब घाटियों में दरार आ जाते हैं तो उससे भी द्वीप आकृति जो बनता है वह विवर्तनिक द्वीप बनता है। और लास्ट इसका है निर्माण होने का कारण है कि महाद्वीप भूभागों का अलग होने से, जो भी कॉन्टिनेंट्स है उसके भूमि के जो भाग है अलग हो जाने से भी आइलैंड का निर्माण हो जाता है। जैसे में हम लोग जानेंगे विश्व मानचित्र में, जब हम लोग देखेंगे लोकेशन को तो वहाँ पर हमें ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे है अटलांटिक महासागर में स्थित वेस्ट इंडीज़। अटलांटिक महासागर है, वहाँ जो वेस्ट इंडीज़ देश है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो ये एक विवर्तनिक द्वीप का उदाहरण है। यह विवर्तनिक द्वीप ही है। वेस्ट इंडीज़ जो देश है वो विवर्तनिक द्वीप है। ये था विवर्तनिक द्वीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं निक्षेप मूलक द्वीप। आगे है निक्षेप मूलक द्वीप। तो यह होता है निक्षेप मूलक द्वीप है। इन द्वीपों का निर्माण धरातल पर होने वाली नदियों, हिमानियों और सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से होता है। ये जब भी बनेंगे, इनका निर्माण जब भी होगा तो कोई भी पदार्थ जो भी रहेगा, जो भी कचरा ये सब रहेगा तो उसके जमाव से होता है। निक्षेपण का मतलब ही होता है जमा होना। तो उसी के यह जमाव से होता है। नदियों में जो पाए जाते हैं, जो भी होते हैं नदी में, हिमानी के द्वारा जो भी पदार्थ ये सब होते हैं, और सागरीय लहरों के द्वारा भी जो पदार्थ बहा करके जो आते हैं बह करके, तो उसी से इनका जमा होने से निर्माण होता है इस द्वीप का, निक्षेप मूलक द्वीप का। जैसे में है यूएसए का अटलांटिक तट। इसे हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में इनके लोकेशन को कि कहाँ पर है यूएसए का अटलांटिक तट। लास्ट में हम देखेंगे इसे। तो यही था निक्षेप मूलक द्वीप, जिसे हमने जाना कि जमाव से होता है। यह नदियों, हिमानियों और सागरीय लहरों के पदार्थों के जमाव से इसका निर्माण होता है। अब आगे तीसरा है अपर्दन मूलक द्वीप। आगे है अपर्दन मूलक द्वीप, जानते हैं इसके बारे में। तो मुलायम चट्टानों पर अपर्दन शीघ्रता से होता है, परंतु मुलायम चट्टानों पर, जैसा हमने पहले भी जाना था कि मुलायम चट्टान पर जो अपर्दन का कार्य होता है वह जल्दी हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टान बची रह जाती है, और कठोर चट्टान में वह नहीं होता है, तो वो बचा रह जाता है।
तो जिनके चारों ओर जल भर जाने से ऐसे द्वीप बनते हैं। जिनके चारों ओर कहने का मतलब है कि मुलायम चट्टानों के चारों ओर जो है वह जल भर जाते हैं और बीच में कठोर चट्टान बच जाता है, तो उसी को अपर्दन मूलक द्वीप कहा जाता है। जो कठोर चट्टान का जो जगह जो हुआ, जो स्थान हुआ, वो अपर्दन मूलक द्वीप कहलाएगा। और बाकी जगह बाकी जो मुलायम चट्टान के जो भाग थे उसमें पानी भर गया और कठोर चट्टान बचा रह गया, तो वही कहलाएगा अपर्दन मूलक द्वीप वही अपर्दन मूलक द्वीप कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है आर्कटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड देश। जो आर्कटिक महासागर है वहाँ पर ग्रीनलैंड देश स्थित है। अब आगे है चौथा ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप है वोल्केनिक आइलैंड, तो जानते हैं इसे भी। तो महासागरीय कटको, कटक मतलब होता है कटक रिज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका मतलब होता है उभरा हुआ स्थलाकृति। जो उभरा हुआ स्थलाकृति हमें दिखाई देता है कहीं पर भी, उसे ही जो है कटक कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे के क्लास में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर बस हम जाने यही कि उभरा हुआ स्थलाकृति होता है कटक। तो देखते हैं इसे फिर से। महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाला लावा का निक्षेप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि यह बढ़कर समुद्री जल की सतह से ऊपर आ जाता है तथा द्वीपों का रूप ले लेता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर अर्थ है कि जब महासागरीय कटक के सहारे जो भी लावा निकलता है महासागरीय कटक से, तो उससे जो है उसके लावा का जो है जमाव, निक्षेप मतलब होता है जमाव, इतना अधिक कभी हो जाता है कि उसी से जो है समुद्री जल से यह जो है ऊपर जो है दिखने लगता है। समुद्री जल के जो हाइट होता है समुद्री जल का, उससे यह जो है ऊपर उठा हुआ लगता है। तो इसी यही जो है द्वीप बन जाता है। इसी को ज्वालामुखी द्वीप का नाम दिया जाता है। इसका निर्माण जो है वह लावा के जमाव से होता है, निक्षेपण से होता है, और जो कि समुद्र जल से भी जो है वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल इसका है मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित हवाई द्वीप। मध्य अटलांटिक महासागर जो हमारा है वहाँ पर जो हवाई द्वीप है वो इसका एग्जाम्पल है। अब लास्ट है प्रवाल द्वीप। लास्ट तो देखते हैं इसके बारे में। ऐसे द्वीप जिनका निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में मूंगा या प्रवाल जीवों के अस्थिपंजरों के जमाव से होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानें उष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं जो है गर्म क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। और मूंगा या प्रवाल, तो मूंगा या प्रवाल जीव होते हैं, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, यही है मूंगा या प्रवाल, इसे ही कहा जाता है। तो इसके बारे में तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है प्रवाल द्वीप में। तो यह जो है इसके कहने का मतलब है, प्रवाल द्वीप में जो भी लिखा हुआ है, तो इसके कहने का मतलब है कि जो भी उष्णकटिबंधीय सागर में जो है उष्णकटिबंधीय सागर में जो मूंगा और जीव होते हैं, मूंगा और प्रवाल होते हैं, कोरल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम कोरल कहते हैं, तो उसके अस्थि पंजर जो टूटे हुए शरीर के भाग जो होते हैं उसी के जमाव से होता है। उसी के जमाव से जो है प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। नाम भी है इसका प्रवाल द्वीप। तो यह प्रवाल के ही अस्थिपंजर से जो है अस्थिपंजर के जमाव से होता है, और वो भी होता है उष्णकटिबंधीय सागर में। जो गर्म क्षेत्र वाले जो सागर होते हैं वहीं पर जो है इसका निर्माण होता है प्रवाल द्वीप का। जैसे में है हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप। जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप है वह इसका मुख्य एग्जाम्पल है। ये थे सभी द्वीप के प्रकार को हमने जाना। द्वीप के हमने जितने भी उदाहरण को जाना उसे अब हम वर्ल्ड मैप पर उसके लोकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड जो देश है, तो उसे हम देखेंगे उसके लोकेशन को। यहाँ पर है ग्रीनलैंड, वर्ल्ड मैप में यहाँ पर ग्रीनलैंड हमारा जो है वह देश है, यहीं पर है, और यह लग भी रहा है आइलैंड के जैसा जो है। बाकी चारों तरफ से इसके समुद्र हैं, ग्रीनलैंड जो है इसके चारों तरफ से समुद्र हैं ग्रीनलैंड के। अब आगे है लक्षद्वीप, हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, भारत के पास में ही यहाँ पर हमारा आता है लक्षद्वीप, यहीं पर है, यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड। तो यह भी जो है समुद्र के चारों ओर से यह घिरा हुआ है, यह जो स्थान है वह समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है। अब आगे है यूएसए का अटलांटिक तट। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे जो है कि यहाँ भी छोटे छोटे जो है जो स्थान है, जगह है, छोटे छोटे जगह है, जो कि यह भी जो है क्या है, आइलैंड ही है जो समुद्र के चारों ओर से घिरे हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जगह पे।
और अब आता है अटलांटिक महासागर में स्थित, मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित हवाई द्वीप। तो यहाँ पर है मध्य अटलांटिक महासागर, यही है बीच में यहाँ, तो यहीं पर है हवाई द्वीप, यहीं पर हवाई द्वीप है, ये भी मध्य अटलांटिक महासागर में ही स्थित है हवाई द्वीप। और लास्ट एक एग्जाम्पल का है वेस्ट इंडीज। अटलांटिक महासागर में स्थित जो है देश वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर में स्थित देश है वेस्ट इंडीज। यहाँ पे यह भी जो है एक टापू ही है, द्वीप को हम लोग टापू भी बोलते हैं। तो ये भी जो है वेस्ट इंडीज एक टापू है। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।